नमस्ते और स्वागत है द डार्क फाइल्स में। वह जगह जहां परछाइयां लंबी और रहस्यमयी कहानियां बुनती हैं, जो इतिहास के अंधेरे कोनों में छिपी कहानियों को आपके सामने लाती है। अगर आपको अपराध, रहस्य और इंसानी जज्बातों की गहराइयां रोमांचित करती हैं, तो आप सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए इन छिपे हुए सच को साथ में खोलते हैं। आज हम लाहौर और मुंबई की गलियों में कदम रख रहे हैं। जग्गा, गुर्जर और हाजी मस्तान, ये हैं अपराध की दुनिया के वो नाम जिनसे लोग कांपते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौर की तंग गलियों में आज भी एक नाम गूंजता है, जग्गा गुर्जर। इसका असली नाम था मोहम्मद शरीफ। इस्लामिया पार्क की धूल भरी गलियों में पैदा हुआ ये लड़का शुरू में आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन 1954 में जब वो सिर्फ 14 साल का था, उसकी जिंदगी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। एक मेले में उसके बड़े भाई माखन का झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उस दिन एक भाई का खून बहा और एक बदले की आग जली। जग्गा ने 8 दिन में अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकाला और उसकी जान ले ली। 14 साल की उम्र में वो जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन ये उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। जेल में उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसके भाई की हत्या के पीछे सिर्फ वो छोटा गुंडा नहीं था, बल्कि असली साजिशकर्ता था लाहौर का कुख्यात अपराधी चौधरी असलम, जिसे लोग अच्छा शोकर वाला कहते थे। उसे छोटा गवर्नर का तमगा मिला था क्योंकि उसे ऊंचे लोगों का संरक्षण हासिल था। ये सुनकर जग्गा का खून खौल उठा। उसने जेल के अंदर से ही एक साहसी योजना बनाई, अपने साथियों को तैयार किया और अच्छा शोकर वाला पर हमला करवाया। हमला कामयाब रहा और अच्छा मारा गया। इस घटना ने जग्गा को लाहौर की अपराधी दुनिया में एक नई पहचान दी। अब वो सिर्फ एक भाई का बदला लेने वाला लड़का नहीं था, वो एक ऐसा नाम बन गया था जिससे लोग थर थर कांपते थे। जेल से बाहर आने के बाद जग्गा ने लाहौर पर अपनी हुकूमत कायम की। बाजारों, गलियों और व्यापारियों पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग उसकी हर बात मानने को मजबूर थे। यहीं से शुरू हुआ जग्गा टैक्स, एक अनोखी वसूली जो हर व्यापारी और यहां तक कि बकरे काटने तक पर लगाई जाती थी। उसका आतंक इतना था कि उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, लेकिन वो सिर्फ डर से नहीं, अपनी चतुराई और रणनीति से भी आगे बढ़ा। उसने एक वफादार गिरोह बनाया और पुलिस भी उसके सामने कई बार लाचार नजर आई। हर कहानी का एक अंत होता है और जग्गा की कहानी भी जुलाई 1968 में खत्म हुई। लाहौर पुलिस ने उसे घेर लिया। एक भयंकर मुठभेड़ में जग्गा मारा गया। उसकी मौत की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। अखबारों के पहले पन्ने उसकी तस्वीरों से भरे थे। कहते हैं कि जिस दिन वो मरा, लाहौर की बत्तियां 2 दिन तक बंद रहीं। शायद ये उसके रसूख का सबूत था या फिर महज एक इत्तेफाक। लेकिन उसकी मौत के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। जग्गा टैक्स सालों तक चलता रहा और पंजाबी सिनेमा में उसकी जिंदगी पर फिल्में बनी। लोग उसे एक खूंखार गुंडे के साथ साथ एक वफादार भाई के रूप में भी याद करते हैं। अब चलते हैं मुंबई की चमचमाती गलियों में, जहां एक और किंवदंती ने जन्म लिया, हाजी मस्तान। इसका असली नाम था मस्तान हैदर मिर्जा। 1926 में तमिलनाडु के एक गरीब गांव में पैदा हुए मस्तान का बचपन अभावों में बीता। 8 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। वहां उनके पिता ने साइकिल पंक्चर की दुकान खोली और मस्तान छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे। लेकिन इस बच्चे के सपने बड़े थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने बॉम्बे डॉक पर कुल्ली की नौकरी शुरू की। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया रास्ता पकड़ा। मस्तान ने देखा कि हज यात्रियों का सामान बिना तलाशी के आता जाता है। एक अरब शेख से मुलाकात ने उन्हें तस्करी का पहला सबक दिया। घड़ियाल, ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ ये खेल जल्द ही सोने की तस्करी तक पहुंच गया। 1950 और 60 के दशक में मस्तान ने मुंबई में ऐसा नेटवर्क खड़ा किया कि उनका नाम हर गली में गूंजने लगा। वो सफेद सूट, विदेशी सिगरेट और मर्सिडीज कार के शौकीन थे। उनकी खासियत थी कि वो कभी बंदूक नहीं उठाते थे। उनकी ताकत थी उनकी चालाकी और रसूख। करीम लाला और वृद्धराजन जैसे माफियाओं के साथ गठजोड़ कर उन्होंने मुंबई को बांट लिया। मस्तान का बॉलीवुड से भी गहरा नाता था।
वो मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। फिर उनकी जिंदगी में आई सोना, जो मधुबाला की हमशक्ल थी। 1975 की इमरजेंसी में उन्हें जेल हुई, जहां जयप्रकाश नारायण ने उनकी सोच बदल दी। जेल से निकलकर उन्होंने अपराध छोड़ दिया और गरीबों की मदद शुरू की। 25 जून 1984 को दिल का दौरा पड़ने से हाजी मस्तान की मौत हुई। उनके जनाजे में हजारों लोग उमड़े। वो एक ऐसे डॉन थे जिन्होंने कभी गोली नहीं चलाई, फिर भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी कहानी फिल्मों में जिंदा है। दीवार और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई उनके जीवन से प्रेरित हैं। जग्गा गुर्जर और हाजी मस्तान, दो नाम, दो शहर और दो ऐसी कहानियां जो हमें परिस्थितियों की ताकत और इंसानी जज्बातों की गहराई दिखाती है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे रोमांचक लगी? कमेंट में बताइए। द डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अंधेरे में छिपे रहस्यों को ढूंढते रहिए। नमस्ते।